Boa tarde, नमस्कार। एम्बेसी ऑफ इंडिया लिस्बन जुनता द फ्रेक्सिया दे आरियरू और एसोसिएशन ऑफ काज़ाद इंडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम आज की अपनी अगली कक्षा शुरू करते हैं। और पिछली क्लासेस की तरह आज भी हम लोग पहले आप लोगों के साथ कुछ बात करेंगे पुर्तगाली में कि आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपको क्या पसंद है, क्या करते हैं, है ना? कितने बच्चे हैं, आपकी उम्र क्या है? तो इन सारी चीज़ों के साथ-साथ कुछ आज हम जो है कि नई चीज़ें देखेंगे और उसके बाद जो है कि कुछ जो पीछे की कक्षाओं में हम सीख चुके हैं उसका हम पुनरीक्षण रिवीजन भी करेंगे और कुछ एक एक्सरसाइजेज भी करेंगे। इसके अलावा आपके मन में अगर कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई हो, उसको भी आप कक्षा के दौरान रख सकते हैं। और साथ ही फिर से मैं आपको सलाह दूंगा कि जो पीछे के वीडियो हैं उनको भी आप देखते रहें, अपने यार दोस्तों में, परिवार वालों में भी साझा करें उसको। और किसी को भी आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप उसको वहीं पे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं अपनी दिक्कतों के बारे में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये सब हम बातें कर चुके हैं तो हम इसको बंद करते हैं थोड़ी सेकंड। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऊपर आपका असली टेक्स्ट है, नीचे तो ओला में जो है कि वो एक्सेंट जो है आ पे है। ओला शामू में रजनी, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। शामू में इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं होगा। शामू में रजनी एवसो कजादू। चूंकि ये रजनी है और हम यहाँ जानते हैं कि रजनी किसी लड़की, किसी औरत का नाम है, तो जित हम इस पे बात कर चुके हैं। या जिनको भी इस पे दिक्कत हो, पीछे के वीडियो आप देखिए, तो जो भी एडजेक्टिव ओ पे खत्म होते हैं, ठीक है, वो नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलते हैं। चूंकि यहाँ पे जेंडर सब्जेक्ट जो है फेमिनिन जेंडर में है तो कजादू कजादा हो जाएगा, है ना। तो यूसो कजादा तायू दोइश क्रियांसस। ठीक है, अब क्रियांसस क्या है, इसका आर्टिकल क्या होता है, अश, है ना। अश क्रियांसस क्या है, ये फेमिनिन प्लूरल में है। तो हमने पीछे देखा है कि एक और दो पुर्तगाली में और ज़्यादातर जो है रोमांस भाषाओं में एक और दो जेंडर के हिसाब से बदलते हैं। चूंकि यहाँ पे दो क्रियांसस हैं तो दुवश हो जाएगा, दुवश क्रियांसस। ठीक है, तो दुवश क्रियांसस तायु दुवश क्रियांसस। लेकिन क्रियांसस हो जाएंगे बहुत बच्चे, जो कम से कम 2-4 साल के बच्चे हैं, वहाँ तक आप क्रियांसस इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकती हैं। लेकिन अगर आपके बड़े बच्चे हैं, 12-15 साल से बड़े हैं, तो उनके लिए आप दोइश फिलियुस। ठीक है, मान लीजिए एक लड़का है और एक लड़की, ऊ फिलियू ई उमा फिलिया। एक बार फिर से देखिए यहाँ एग्जाम्पल, फिलिया फेमिनिन है तो देखिए ऊ क्या है, उमा में बदल गया, लेकिन यहाँ फिलियू में ऊ रह गया। तो एक और दो जेंडर के हिसाब से पुर्तगाली में बदलेंगे। यो फालू हिंदी ई इंग्लिश, इंतेंदु फालू। अब यहाँ पे इंतेंदु एक वर्ब है और फालू दूसरी वर्ब है, तो या तो दोनों से आपको कोई एक इस्तेमाल करनी है ना, दोनों आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंतेंदु ओ फालू। ठीक है, लिंगुआ अगर आपने इस्तेमाल कर दिया तो वहाँ पे उसके पहले आर्टिकल आएगा आ लिंगुआ, और लिंगुआ की वजह से पुर्तगेज जो है वो हो जाएगा पुर्तुगेजा। ठीक है, तो इस पे भी हमने देखा था कि देश के नाम हैं, जैसे शीना, पुर्तगाल, पाकिस्तान, है ना। तो ये ऐसे देश हैं जिनके जो है कि उस देश से संबंधित कोई चीज़ होगा तो वो, जैसे पुर्तगाल पुर्तगेज, तो पुर्तगेज भाषा भी है। और अगर कोई चीज़ पुर्तगाल से संबंधित है उसमें भी पुर्तगेज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर जिस चीज़ के साथ पुर्तगेज शब्द आ रहा है अगर वो फेमिनिन है तो पुर्तगेज बदल कर किस में चला जाएगा, पुर्तगेज है। ठीक है, तो eu falo ou entendo a língua portuguesa. Eu gosto de cozinhar com os meus filhos. ठीक है, क्रियांसस के साथ अच्छा नहीं होगा, अगर आपने पुर्तगाली अथॉरिटीज़ को यह पता चल गया तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है। ठीक है, तो eu gosto de cozinhar com os meus filhos, क्रियांसस के साथ आप कुकिंग नहीं कर सकते। तो क्रियांसस अगेन जो है कि बहुत ज़्यादा तो 2-4 साल के बच्चे हैं तो वहाँ तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रियांसा मतलब बच्चा। लेकिन अगर आप बेटे या लड़के बोलना चाहें तो वहाँ पे हमें फिल्यू इस्तेमाल करना है। Gosto de ler e aprender as coisas novas. बहुत अच्छा, todos os dias eu faço meditação e yoga. Gosto de identificar e nomear os diferentes plantas. Eu amo domingos preguiçosos. Ok, I love lazy Sundays. Okay, so
पुर्तगाली में आप ठीक है, ये ट्रांसलेशन आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये एक्सप्रेशन पोर्चुगीज में नहीं चल सकता है ना। तो यो आमू है ना, कह सकते हैं, या अदोरू, ठीक है। ter domingo domingo bem passado, ठीक है। सो bem passado, eu adoro ter domingo bem passado, ठीक है। तो ये हो सकता है। preguiçoso जो है, domingos preguiçosos, बाकी आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। और obrigada, ठीक है। तो ये आपका करेक्शन हो गया। मैं इसको यहाँ पे चैट में डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जो लोग अभी भी जिनको खासकर उच्चारण वगैरह में दिक्कत है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। आप अगर आपको अंग्रेजी में समझ में आती है चीज़ें, बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो इसलिए यहाँ पे हिंदी में भी है, तो उनको आप करते रहें। और साथ में जो है कि जो ऑडियो फाइल है वो भी मैंने शेयर की है, तो उसको भी आप बार बार सुनते रहें, ठीक है। तो ये कुछ एक जो है कम्बिनेशन है वर्ब्स के साथ, माफ़ कीजिए, स्वर के साथ, या दूसरे जो स्वर हैं उनके साथ, जैसे ये है ना। अब ये 3 अक्षर हैं, है ना, लेकिन ये तीनों अक्षर मिलकर सिर्फ एक उच्चारण, एक ध्वनि बनाते हैं, है ना, क। इसको हमें कभी कुए नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसको कभी भी कुई नहीं पढ़ना है, इसको ये क्या हो जाएगा, की, ठीक है। तो हमें जो अंग्रेजी का ज्ञान है, या रोमन स्क्रिप्ट जो हम अंग्रेजी की वजह से जानते हैं, अंग्रेजी के तरीके से जानते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वही तरीका यहाँ पुर्तगाली में भी हम इस्तेमाल कर सकें, या स्पेनिश में इस्तेमाल कर सकें, या फ्रेंच में इस्तेमाल कर सकें, या जर्मन में इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो इन सभी भाषाओं की लिपि एक है, लेकिन उनका जो उच्चारण करने का तरीका बिल्कुल कई बार अलग है, जो फ्रेंच में और स्पेनिश में और पुर्तगाली में, ठीक है। तो ये कुछ एक और चीज़ें हैं, इनको आप देखते रहें। कोई दिक्कत हो तो आप अगली क्लास में ले आएँ, या फिर वहाँ पे भी वीडियो देखने के दौरान कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सेंट्स पे भी हमने बात की थी पिछले क्लास में। यहाँ पे कुछ ये एडजेक्टिव्स हैं, जैसे जो ये सारे ओ पे ख़त्म हो रहे हैं, तो देखिए आल्तू, बाइशु, मागरू, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है प्लूरल हो गया, मैस्कुलिन, तो क्या हो गया, आल्तुस, बाइशुस, मागरुस, गोर्दुस, पेकेनुस, पुर्तुगेजिस, है ना। फेमिनिन सिंगुलर आल्ता, बाइशा, तो आल्तू किस में बदल गया, आल्ता, आल्ता, बाइशा, मागरा, गोर्दा, पेकेना, पुर्तुगेजा। और जैसे ही ऑब्जेक्ट जिसके साथ हम एडजेक्टिव लगा रहे हैं वो फेमिनिन प्लूरल में है, तो आल्तस, बाइशस, मागरस, गोर्दस, पेकेनस, पुर्तुगेजस, ठीक है। ये भी आके कुछ एक्सप्रेशंस हैं, इनको आप देखते रहें, सीखते रहें, बोलते रहें, लिखते रहें, ठीक है। ये शेर का इस्तेमाल है यहाँ पे। आगे और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये ओ, आर, एस और आऊं, ये पे जो इसमें जो भी एडजेक्टिव आएंगे इन 4 में, है ना, तो वो जो है नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलते हैं। किसके नंबर और जेंडर, या तो जिसके साथ वो जुड़े हैं, ठीक है। तो जैसे किताब है, अब अगर उसके साथ हमें अच्छा लगाना है तो हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अच्छी किताब, है ना। लेकिन अगर लड़के हैं तो अच्छे लड़के, अगर लड़की है तो अच्छी लड़की, और अगर लड़कियां हैं तो अच्छी लड़कियां बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए हम बोले अगर अच्छियां लड़कियां, है ना, तो ये 4 रूप हो रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे बिल्कुल वही तरीका, वही जो है कि लॉजिक यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो एडजेक्टिव जो जेड, आ और आउ पे ख़त्म होते हैं, वो सिर्फ नंबर पे बदलते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में, ठीक है। तो ये भी आप, जैसे ये मकाऊ, है ना, तो मकाऊ में क्या होगा, ये सिर्फ मकाइंस, मकाइंसेस, तो ये सिर्फ मकाइंसा नहीं होता, या मकाइंसस नहीं होता, ठीक है। तो ये है कुछ एक एग्जांपल्स हैं इसके। ये कुछ एक एक्सरसाइजेज हैं इनसे जुड़े हुए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके हिसाब से पुर्तगाली अपना उच्चारण जो है बदलते रहते हैं। तो आपको कभी लगेगा अच्छा ये कभी तो इंडियानो बोल रहे हैं, कभी इंडियाना, कभी इंडियानुस, कभी इंडियानुस, है ना, क्यों बोल रहे हैं, प्रोफेसर, प्रोफेसोरा, ससरदौत, पाद्र, ये वो क्यों बोल रहे हैं। तो ये जैसे 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 आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठती जाएंगी, वैसे वैसे आपको ये चीज़ें आसान लगने लगेंगी, और बड़ी आसानी से आपको समझ में आने लगेंगी, ठीक है। यहाँ पे भी ये एक्सरसाइज था जिस पे करना था, उसका समाधान भी यहाँ पे है। तो अगर अभी भी आपको इनमें दिक्कत हो तो आप पीछे के वीडियो को ध्यान से देखें, 2 बार 4 बार, जिस सेक्शन में दिक्कत हो उस सेक्शन को रोक के 5 मिनट आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। तो फिर एक बार फिर कि हो सकता है किसी वजह से आप कक्षा के दौरान कोई किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच पाए, और बाद में आपको याद आता है कि अच्छा ये भी तो हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उस पर आपको जवाब दे सकता हूँ, या फिर अगली क्लास में हम बता सकते हैं, ठीक है। और लिंक भी मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप में शेयर किया, अभी क्लास के दौरान मैं यहाँ भी शेयर कर दूंगा। तो जब भी आपको मौका मिले
आप 2 सेंटेंस 4 सेंटेंस जो भी है आप उसमें लिखिए पुर्तगाली में, ठीक है। ये कुछ एक और एक्सरसाइजेज हैं जो हम कर चुके हैं। ये हमने पिछले क्लास में हमने रंगों पे भी देखा था कि ये रंग दो, यहाँ दो इसका एक तरह से दो फायदे हैं या 3 फायदे हैं कि एक तरह से हम रंगों के बारे में सीख रहे हैं। दूसरा ये भी सीख रहे हैं कि जैसे हिंदी में भी हरा है, पीला है, काला है, नीला है, ये बदलते रहते हैं, पीला, पीले, पीली, पीलियाँ, है ना, एक तरह से। तो उसी तरह से पुर्तगाली में भी ब्रांकू, प्रेतु, वर्मेलियो, कस्तानियो, सिंजेंटो, अमरेलो, ये सभी किस पे खत्म हो रहे हैं? ओ पे। तो ये सभी जो है क्या कहते हैं, जिस ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ेंगे उसके नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलेंगे, ठीक है। तो अगर कनेता है तो कनेता ब्रांका, है ना। और अगर अगर तेलेमोवेस है या कम्प्तोदोरस है तो क्या हो जाएगा? ब्रांकुस, है ना। और अगर एक से ज़्यादा कनेता है तो दुअस कनेतस ब्रांकस, ठीक है। तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे आपके प्रश्नों को और आप लोगों के कुछ बातचीत करने के तरीकों को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम जो नई चीज़ शुरू करने वाले हैं वो है कंपैरेटिव डिग्री, है ना। तो कंपैरेटिव डिग्री बहुत इस्तेमाल होता है, जिसको हम तुलनात्मक कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे राम श्याम से लंबा है, राम श्याम से ज़्यादा खाना खाता है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, या राम सबसे लंबा है ना। 3 चीज़ें हैं, राम लंबा है, राम श्याम से ज़्यादा लंबा है, राम सबसे लंबा है। 3 चीज़ें हैं। या राम बहुत लंबा है, चौथी चीज़ भी हो सकती है, या राम कम लंबा है, 5 चीज़ें हो गई, है ना। तो ये जो प्रयोग है हिंदी में या भारतीय भाषाओं में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में भी और पुर्तगाली में भी, ठीक है। तो इन चीज़ों में सबसे पहले अभी तक बहुत क्यों इतना मेरा ज़ोर है कि आपको एडजेक्टिव अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो आपको अच्छे से नहीं आता तो फिर आप यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में अच्छे से नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए आप पीछे के अगर अब मुझे लगता है कि किसी को एडजेक्टिव्स में दिक्कत होगी, लेकिन अगर अभी भी दिक्कत है तो आप पीछे के वीडियो को जो है ज़रूर देखें, 2 बार, 4 बार, 10 बार, और उसके बाद भी अगर समझ में ना आए तो आप अपने प्रश्नों को यहाँ पे ले आएँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल हैं जो नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में हम एडजेक्टिव के कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे o João é alto, o João não é alto, o João é muito alto, o João é, अच्छा ये रिपीटिशन हो गया। O João fala muito, elas estudam pouco, tu trabalhas bem, nós andamos devagar, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं जिसमें हम कोई ना कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ना कोई विशेषण इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। आलतू लंबा, अब ये आलतू क्यों है? क्योंकि जुआओं जो है मैस्कुलिन सिंगुलर है। अगर जुआना होता है तो ये क्या हो जाता है? आलता। तो जुआना ये आलता। अगर जुआना छोटी है, आलतू का उल्टा होता है बाइशु, है ना। जुआना ए बाइशा, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे सिर्फ एडजेक्टिव के साथ ही नहीं, हम यहाँ पे वर्ब्स के साथ भी एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उजुआओ फाला मुइतु, ठीक है। तो जुआओ फाला किससे आया है? फलार से। फलार मतलब बोलना। तो जुआओ बहुत बोलता है, एलेस एस्तुदो पोकू, वे लोग कम पढ़ते हैं, ठीक है। और तू त्रबालेश बाई, तू त्रबालेश बाई, ठीक है, तुम ठीक से काम करते हो। यहाँ पे ये उतना एडजेक्टिव नहीं है, ज़्यादा एडवर्ब है। तू त्रबालेश बाई, ठीक है। नोस अंदामुस देवगार, है ना। अंदामुस अंदार चलना, तो नोस अंदामुस देवगार, हम लोग धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, सिंपल एग्जाम्पल है, इसमें कहीं मुझे लगता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है समझने में, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं जो है कि सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री क्या है? जहाँ पे हम हिंदी में या इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं मोस्ट, या हिंदी में इस्तेमाल करते हैं सबसे। वह सबसे लंबा है, वह सबसे ज़्यादा बोलता है, वह सबसे ज़्यादा सोता है ना। वह सबसे ज़्यादा बातूनी है ना, या सबसे कम, ठीक है। तो ये सबसे वाले जितने भी कॉन्टेक्स्ट हैं उसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि वो सुपरलेटिव कॉन्टेक्स्ट हैं, सुपरलेटिव डिग्री है ना। पुर्तगाली में उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं शब्द? ग्राउ सुपरलेटिवो, है ना। ग्राउ कहने का मतलब एक तरह से डिग्री, है ना। तो सुपरलेटिव डिग्री, तो इसमें क्या क्या हो सकता है? 2 तरह की डिग्रीज हैं, एक एब्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव, है ना। तो एक तो एब्सोल्यूट है मुइतु, वह बहुत लंबा है ना। मतलब इतना लंबा है कि उसके लिए हमें तुलना करने की ज़रूरत नहीं है, कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है ना। वह बहुत लंबा है, ठीक है। या फिर वह बहुत ही ज़्यादा लंबा है, तो उसके लिए ये तरीका भी इस्तेमाल होता है अल्तिस्सीमा, ठीक है, जिसमें हम बाद में आएंगे। आज हम जो ज़्यादा देखते हैं हम ये रिलेटिव, है ना, जो है कि अगर सुपीरियोरिटी दिखानी है या इन्फीरियोरिटी दिखानी है। अगर सुपर दिखाना है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ऊ माइस। और अगर
लेसर दिखाना है और लीस्ट दिखाना है या कम से कम दिखाना है तो उ मेनुस, ठीक है। तो मैं आपके लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे एक तरह से क्या है, कम से कम, इससे ज़्यादा कम नहीं करूँगा, है ना। तो ये आप इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कर सकता हूँ, है ना। तो ये भी दो तरह के आपके डिग्रीज हो गए। अब यहाँ पे देखिए उमाइश, है ना, उमाइश या अमाइश, तो ये यहाँ पे माइश होगा, उसके साथ में एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। और माइश के पहले जो सब्जेक्ट का नंबर होगा उसके हिसाब से हमें यहाँ पे आर्टिकल ऊ लगाना है या आ लगाना है। जैसे यहाँ एग्जांपल में एला ए माइश आलता द तुरमा, ठीक है। एला ए आलता, अभी हमने पीछे देखा आलतू का मतलब लंबा, लेकिन यहाँ पे आलता है मतलब शी इज टॉल, शी इज टॉल। और लेकिन अमाइश आलता लगने से क्या हो गया, शी इज द टॉलेस्ट, सबसे लंबी है। कहाँ पे, द तुरमा, तुरमा सेक्शन, इस सेक्शन में सबसे लंबी वह है, या वह लड़की इस सेक्शन में सबसे लंबी है, ठीक है। तो एला या माइश आलता द तुरमा, ठीक है। अगर सबसे कम कोई है लंबा, है ना, या लंबी, तो उसमें हम क्या इस्तेमाल कर लेंगे, माइश के जगह पे मेनुश। बाकी सारा स्ट्रक्चर एक जैसा रहेगा। जैसे एला ए अ मेनुश आलता द तुरमा, ठीक है। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पहली चीज माइश, माइश के पहले क्या आएगा, एक आर्टिकल आएगा, चाहे वो ओ हो सकता है चाहे वो आ हो सकता है। और माइश के बाद क्या आएगा, कोई एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। तो सबसे लंबा, ठीक है। जैसे हिंदी में भी हम इस्तेमाल करें सबसे लंबा, है ना। तो सबसे का काम यहाँ पे कौन करेगा, आर्टिकल के साथ माइश। और उसके बाद लंबा जो है, हमें लंबा, अगर लड़की होगी तो लंबी, अगर वे लोग हैं तो लंबे। तो पुर्तगाली में भी ठीक इसी तरह से एडजेक्टिव बदलेंगे, प्रोवाइडेड कि ये वो एडजेक्टिव हो जो बदलते हैं, जो नहीं बदलते कभी वो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये है यहाँ पे आपका आर्टिकल आ गया सबसे पहले उ ओ आ, उसके बाद माइश, उसके बाद यहाँ पे कि ये इस दुख वाला जो है हम इसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पे माइश, ठीक है। तो ये हो गया द मोस्ट, ठीक है, सबसे। और अगर कम है तो उसमें भी क्या हो जाएगा, सेम स्ट्रक्चर, आर्टिकल आएगा, चाहे अगर मैस्कुलिन सब्जेक्ट है तो ऊ आ जाएगा, फेमिनिन सब्जेक्ट है तो आ जाएगा। अगर हम कम की बात करें, लिस्ट की बात करें तो मेनुस, उसके बाद एडजेक्टिव, और उसके बाद हम एडजेक्टिव लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उजुआओं ए उमाइश आलतू न साला द आंवला, ठीक है। जुआओं ए आलतू हमने पीछे देखा था, जुआओं ए आलतू, जुआओं लंबा है। अब हम कहना चाहते हैं कि जुआओं सबसे ज़्यादा लंबा है इस क्लासरूम में, है ना। तो उजुआओं ए उमाइश आलतू न साला द आंवला, ठीक है। जुआओं ए उमाइश आलतू न साला द आंवला, ठीक है। तो जुआओं, चूंकि जुआओं मैस्कुलिन और सिंगुलर है तो हमने क्या आर्टिकल लगाया यहाँ पे ऊ। माइश, चाहे वो सब मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, माइश माइश ही रहेगा, ठीक है। तो जुआओं ए माइश, उसके बाद एडजेक्टिव आ गया, चूंकि यहाँ पे एडजेक्टिव जो है आलतू है क्योंकि जुआओं है ना। अब यहाँ पे देखिए नंबर 2 में कारला है तो हमें क्या आ गया, बुनीता, ठीक है। तो जुआओं एवं माइश आलतू न साला द आंवला, आंवला क्या है, क्लास, साला द आंवला क्लासरूम, तो साला का मतलब रूम, ठीक है। तो जुआओं एवं माइश आलतू न साला द आंवला, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, अकारला ए अरपरिगा माइश बुनीता ना नोसा फमिलिया, ठीक है। अब ये एडजेक्टिव यहाँ पे बुनीता क्यों बदला, ये किससे आया है, बुनीतू, बुनीतू का मतलब है सुंदर, ठीक है। चूंकि हिंदी में हमारी भाषाओं में भारतीय भाषाओं में सुंदर नहीं बदलता, लेकिन यहाँ पे बुनीतू बदलता है, ठीक है। चूंकि ये सब्जेक्ट क्या है, फेमिनिन में है, सिंगुलर में है। तो अकारला या रपरिगा माइश बुनीता, ठीक है। सो द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, कहाँ, नानोसा फैमिलिया, हमारे परिवार में कार्ला सबसे सुंदर लड़की है, ठीक है। तो अकारला, एक बार फिर से, अकारला ए बुनीता, सिंपल फॉर्म क्या है, कार्ला ए बुनीता, कार्ला सुंदर है। लेकिन अब हम इतने ही नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि अब वो कहना चाहते हैं कि सबसे सुंदर है, ठीक है। हमारे परिवार में सबसे सुंदर लड़की कौन है, कार्ला है। तो अकारला ए रपरिगा माइश बुनीता नानोसा फैमिलिया, ठीक है।
तीसरा, eles são os mais inteligentes nesta universidade। अब चूंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिंगुलर में ही रहे, प्लूरल में भी जा सकता है, ठीक है। अब हम 4 लड़कों को देख रहे हैं, ये 4 लड़के वो हैं जो सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट हैं, है ना। सो उनके बारे में हम क्या बोलेंगे कि these are the most intelligent in this university, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि वे लोग इस विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा तेज हैं, सबसे तेज हैं, ठीक है। तो उस माइस इंटेलिजेंटेस, अब इंटेलिजेंटेस यहाँ पे देखिए प्लूरल में है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी प्लूरल में है, ठीक है। अगर होता है कि जुआओं, तो जुआओं ए उमाइस इंटेलिजेंट नेस्टा यूनिवर्सिडad, ठीक है। तो जॉन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है। चौथा है तू एसु अतलेता माइस रापिडो द पुर्तगाल, ठीक है। मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ, मेरा दोस्त है मान लीजिए, तो तू एस, तुम हो, क्या हो, द एथलीट, है ना। तो कौन एथलीट, माइस रापिडो, है ना। वो अतलेता माइस रापिडो, ठीक है। द फास्टेस्ट एथलीट ऑफ पोर्चुगल, सो यू आर द फास्टेस्ट एथलीट ऑफ पोर्चुगल, है ना, कि तुम पोर्चुगल के पुर्तगाल के सबसे तेज एथलीट हो, ठीक है। और पांचवा है अमिनिया इर्मा ए अमिनीना माइस आल्ता न स्कॉला, ठीक है। अमिनिया इर्मा ए आल्ता, माई सिस्टर इज टॉल, माइस आल्ता द टॉलेस्ट, कहाँ, न स्कॉला। सो अमिनिया इर्मा या मिनीना माइस आल्ता न स्कॉला, सो माई सिस्टर इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द स्कूल, ठीक है। मेरी बहन स्कूल में सबसे लंबी लड़की है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ अपवाद, अभी तक हमने पीछे क्या देखा कि हम बस हम क्या करते हैं, आर्टिकल लगाते हैं और उसके बाद माइस लगाते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव लगाते हैं, है ना। तो हर यहाँ पे माइस आल्तू, माइस bonita, माइस इंटेलिजेंटेस, माइस रापिडो, माइस आल्ता, तो यहाँ पे सारा एक जो फॉर्मेट, हम एक फॉर्मूला देख रहे हैं, फॉर्मूला के हिसाब से चल रहा है। ये फॉर्मूला कुछ ही 2-4 एडजेक्टिव के केस में काम नहीं करेगा, उसका अपना एक रूप होगा वहाँ पे। जैसे अगर माइस के साथ बई आ गया है ना, तो उसके में उस केस में क्या हो जाएगा, माइस बई उमिल्योर, तो उमिल्योर अमिल्योर द बेस्ट, है ना। तो उस केस में उमिल्योर अमिल्योर होगा द बेस्ट, है ना। मान लीजिए कि यहाँ एग्जांपल है, o meu irmão é o melhor aluno nesta escola, ठीक है। o meu irmão é o melhor aluno nesta escola, तो मेरा भाई इस स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट है ना, बेस्ट विद्यार्थी है, तो मेरा भाई इस स्कूल में सबसे अच्छा विद्यार्थी है, सबसे अच्छा। तो जब सबसे अच्छा हम बोलना होगा, उसमें क्या लगेगा, क्या हो जाएगा, हम माइस बाई नहीं बोलेंगे। जब भी ये फॉर्मूला होगा माइस के साथ बाई, तो वो किस में बदल जाएगा, मिल्योर, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा जो पीछे हमने पैटर्न देखा उससे थोड़ा सा अलग है, या एक्सेप्शनल फॉर्म है, तो ये आपको, और ये बहुत इस्तेमाल होता है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, या फिर इसको आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना लिखिए, इतना बोलिए, इतना सुनिए कि ये आपके दिमाग में बैठ जाए, है ना। दूसरा है ग्रांड, ग्रेट या बिग के लिए, है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा, माइस प्लस ग्रांड, तो वो किस में बदल जाएगा, मयूर, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है एग्जाम्पल, ठीक है। तो ग्रांद या मयूर, ठीक है। और उसके साथ में माल, माल के साथ में अगर आएगा, माल कहने का मतलब बई है अच्छा, तो माल क्या है, खराब, उल्टा, ठीक है। तो उसके साथ में जब ये माइस सुपरलेटिव फॉर्म के लिए आएगा, तो हम क्या ये किस में बदल जाएगा, प्योर में, ठीक है। तो ठीक है, तो माइस, उसके साथ में जब भी एडजेक्टिव ग्रांद आएगा, तो वो किस में बदल जाएगा, सुपरलेटिव में, और कंपैरेटिव में भी मयूर, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। जब भी ये बैड है ना, माल, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव दोनों में। आगे इसके बाद हम आगे कंपैरेटिव देखेंगे, तो उसमें भी हम या ये इसी सेम सेम शब्द का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो प्योर मिल्योर, ठीक है। तो मयूर से देख लेते हैं, sua casa é a maior da aldeia, ठीक है। तो अगर आपका घर जो है गांव का सबसे बड़ा घर आपका है, तो असुआ काजा ए अ मयूर
दाल दही है ना। कई बार पोर्चुगीज में ये भी टेंडेंसी है कि हमें कोशिश करनी है कि जो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स हैं सेम सेंटेंस में, जैसे इंग्लिश में भी ये होता है, तो उसको आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। तो ये काजा शब्द जो यहाँ पे ब्रैकेट में है ये अंडरस्टूड है, ठीक है। प्योर este ano tive o pior resultado da minha vida, ठीक है। este ano this year I had the worst result of my life. So este ano tive o pior resultado, so resultado is the result, ठीक है। melhor, ele é o meu melhor amigo, ठीक है। सो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, है ना। सो ele é o meu melhor amigo। तो ये तीन आपके एग्जाम्पल हो गए। उस केस में जब आप सुपरलेटिव इस्तेमाल करते हैं ग्रांड माल बैंक के साथ में, तो कभी भी, और ये बहुत फ्रीक्वेंट गलती है, बहुत फ्रीक्वेंट एरर है ना, कि हम माइस ग्रांड, माइस माल, माइस बैंक बोलते हैं, तो ये जो है नहीं चलता पुर्तगाली में। इन तीनों के केस में हमें याद रखना पड़ेगा या फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो है सही स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें, वो है ये, ठीक है। तो हम इसको अब, ठीक है, तो 4 सेंटेंस हैं यहाँ पे, आपको देखना है कि आपको क्या भरना है, ठीक है। ठीक है, तो preguiça e depois girafa, o teu jantar, ठीक है। तो ठीक है, तो ऊपर ये आपके 4 सेंटेंस हैं, नीचे आपके जवाब हैं ना, ठीक है। तो एला ए माइस इंटेलिजेंट ना सुआ तुरमा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट एक ऐसा एडजेक्टिव है जो जेंडर पे नहीं बदलता, सिर्फ नंबर पे बदलता है ना। तो इसलिए यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ पे हमने अब क्या लगा दिया, एला ए माइस इंटेलिजेंट ना सुआ तुरमा। तुरमा क्या है, सेक्शन, ठीक है। तो शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट इन हर सेक्शन, ठीक है। तो ela é mais inteligente। दूसरा क्या है, a preguiça é animal mais lento do mundo, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेटाफोरिकल सेंटेंस है। तो a preguiça, preguiça क्या है, आलस, é animal, ठीक है। सो आलस एक ऐसा दुनिया का सबसे धीमा जानवर है, ठीक है। सो द मोस्ट स्लो एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज द लेजीनेस, है ना। तो a preguiça é animal mais lento do mundo, ठीक है। a girafa é o animal mais alto, ठीक है। a girafa, ठीक है, é o animal, ठीक है, mais alto। तो जिराफा, जिराफ सबको पता है दुनिया का जो है, जिराफा जो है सबसे लंबा जानवर है, ठीक है, द टॉलेस्ट एनिमल, ठीक है। O teu jantar sempre é o mais saboroso, ठीक है। कोई आदमी है जो लंच भी बनाता है, ब्रेकफास्ट भी बनाता है, लेकिन उसका लंच, सॉरी, उसका डिनर जो है द मोस्ट टेस्टी है, टेस्टीएस्ट है ना। सो योर डिनर इज ऑलवेज द मोस्ट टेस्टी और टेस्टीएस्ट, है ना। तो o teu jantar sempre é o mais saboroso, ठीक है। चूंकि यहाँ jantar है और सिंगुलर में है, तो ये saboroso इसमें रह गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है तो आप, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब कंपैरेटिव डिग्री में क्या है कि अभी सुपरलेटिव में हमने क्या देखा है कि ये माइस किससे शुरू होता था, किसी आर्टिकल के साथ। कंपैरेटिव डिग्री में, और कंपैरेटिव डिग्री या जो यहाँ पे तुलना है वो सिर्फ दो लोगों के, दो एंटिटीज के बीच में है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। माइस आएगा, उसके साथ में एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव जो है सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलेगा, अगर बदलने वाला एडजेक्टिव है तो। उसके बाद आएगा दू, क, और कई बार पुर्तगाली दू नहीं लगाते, सिर्फ क लगाते हैं, ठीक है। ये है। अगर इंफीरियोरिटी का है, कम का है, तो हम उसमें क्या लगा सकते हैं, मेनुस, माइस की जगह मेनुस, लेकिन कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, मेनुस। उसके बाद एडजेक्टिव, अगेन अगर वेरिएबल एडजेक्टिव है तो वो वेरी करेगा, इनवेरिएबल है तो वेरी नहीं करेगा। उसके बाद फिर से दुख। और तीसरा है जो हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे, जो है कि इक्वालिटी का, है ना, कि
इक्वालिटी कैसे कि ही इज एज टॉल एज हिज फादर, है ना, ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, दो लोगों के बीच में हम तुलना तो कर रहे हैं लेकिन बराबरी की बात कर रहे हैं, है ना। तो राम उतना लंबा है जितना उसका भाई, है ना, उतना जितना। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर हैं वो जो है बराबरी का भाव दिखाते हैं। तो उसके लिए हम क्या कम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे, ताऊ, उसके बाद एडजेक्टिव आ जाएगा, उसके बाद कोम, और उसके बाद फिर किस ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या कंपेयर कर रहे हैं वो आ जाएगा, है ना। तो इन तीनों केसेस में किसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं वो यहाँ पे आएगा। अब एग्जांपल देखिए, एला ए माइस आलता दुख तू, ठीक है। एला ए, चूंकि एला है तो आलतू किस में बदल गया, आलता में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल नहीं है ना। तो अगर आर्टिकल के साथ आएगा तो सुपरलेटिव है, सबसे ज्यादा, सबसे लंबी, सबसे छोटी, इस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन अगर बिना आर्टिकल के है और एडजेक्टिव आ रहा है तो वो से अधिक, से ज्यादा वाला जो कॉन्टेक्स्ट है, जो स्ट्रक्चर है, या इंग्लिश में हम जो मोर इस्तेमाल करते हैं, मोर देन, तो वो वाला स्ट्रक्चर है ना। तो एला माइस आल्ता दुक तू, ठीक है। शी इज टॉलर देन यू, ठीक है, शी इज टॉलर देन यू, ठीक है। टॉलर देखिए, हम मोर टॉल नहीं बोलते, है ना। तो कई बार इंग्लिश में भी ऐसा है, कई बार इस तरह के इरेगुलर चीज़ें जो हैं हर भाषा में होती हैं। अब कैसे मैं मालूम कि यहाँ पे मोर टॉल बोल रहा है या टॉलर बोल रहा है, तो या टॉलेस्ट की जगह हम मोस्ट टॉल नहीं बोल सकते, है ना। तो ये हमें सीखते रहना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ठीक है। दूसरा, कम के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, एला ए मेनुस आलता दुक तू, ठीक है। तो यहाँ पे सेम सेंटेंस, ठीक है, वो तुमसे ज़्यादा लंबी है, यहाँ पे वो तुमसे कम लंबी है, सेम स्ट्रक्चर, सब कुछ सेम, बस यहाँ पे माइस की जगह पे हमने क्या लगा दिया, मेनुस। आखिरी वाला क्या है, एला ए ताऊ आलता कुम तुम, शी इज एज टॉल एज यू, ठीक है, वह उतनी लंबी है जितनी तुम, ठीक है, और जितने तुम, ठीक है। तो ये है। तो इस पे यहाँ पे हम कुछ और देखते हैं। तो माइस आएगा सबसे पहले, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, और उसके बाद दुख, ये हमने पीछे भी देख लिया। तो इसका मतलब, इस कम्बिनेशन का मतलब क्या है, से ज्यादा या से अधिक, मीनस, और उसके साथ एडजेक्टिव, और उसके बाद दुख आ गया तो से कम, तो लेस देन या मोर देन, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं, उ जुआओं ए माइस आलतू दुख उ कार्लुस, ठीक है, माइस आलतू दुख उ कार्लुस। कई बार पुर्तगाली बोलते समय ये दू नहीं बोलते, सीधे क पे आ जाते हैं, उ जुआओं ए माइस आलतू के उ कार्लुस, ये भी हो सकता है बोलते समय खासकर। तो जुआओं ए माइस आलतू दू के कार्लुस, कंपेरिजन जुआओं और कार्लुस के बीच में है। कौन ज्यादा लंबा है, जुआओं। किससे ज्यादा लंबा है, कार्लुस से, ठीक है। तो जिससे ज्यादा लंबा है वो जो रेफरेंस है वो बाद में आएगा, और जो सब्जेक्ट है वो पहले आएगा, ठीक है। तो जुआओ ए माइस आल्तू, जुआओ इज टॉलर देन कार्लुस, जुआओ कार्लुस से ज्यादा लंबा है, या कार्लुस से अधिक लंबा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कार्लुस किससे जो है, जुआओ से कम लंबा है। अब यहाँ पे देखिए, जुआओ जो है रेफरेंस है, और सब्जेक्ट कौन बन गया, कार्लुस। तो कार्लुस ए मेनुस आल्तू दुक उजुआओ, ठीक है। आगे है, eles são mais inteligentes do que os pais, ठीक है। ये भी यहाँ पे एक गलती है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे दुष नहीं होगा, दु, ठीक है। eles são mais inteligentes do que os pais, ठीक है। मान लीजिए हम बच्चों की बात कर रहे हैं कि ये बच्चे अपने माँ बाप से ज़्यादा तेज हैं, है ना। तो अब चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल में है तो eles são mais inteligentes, क्यों इंटेलिजेंस, क्यों प्लूरल में गया, क्योंकि एलिस são mais inteligentes do que os pais, ठीक है। अगर उल्टा बोलना है कि माँ बाप जो हैं बच्चों से या उनसे कम तेज हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, os pais são menos inteligentes do que eles, eles कौन, os filhos, ठीक है। tu corres mais rápido do que o Miguel, ठीक है। कुरेर, कुरेर मतलब दौड़ना, है ना। तू corres mais rápido, तुम मिगल से ज्यादा तेजी से दौड़ते हो, या मिगल से अधिक तेजी से दौड़ते हो, ठीक है। अगर तू मैस्कुलिन है तो रापिदो में रह जाएगा, अगर तू फेमिनिन है तो वो रापिदा हो जाएगा, ऊ हट के रापिदा, ठीक है। अमिनिया इरमा साल्ता माइस, साल्ता माइस यहाँ पे भी आल्ता नहीं होगा, यहाँ पे साल्ता माइस दुक अतुआ, salta mais alto, इसको salta में ही रहने देते हैं, salta mais do que a tua, ठीक है। a minha irmã salta mais do que a tua, ठीक है। saltar टू जंप या छलांग लगाना, ठीक है। तो
मेरी बहन ज़्यादा कूदती है तुम्हारी बहन से, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब कंपैरिजन के बाद में तुआ इरमा लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर पुर्तगाली नहीं लगाते हैं। तो अमिन्या इरमा साल्ता माइस तुके तुआ। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पहले दो सेंटेंसेस में हम एडजेक्टिव के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं और बाकी के दो सेंटेंसेस में हम वर्ब्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, है ना। ज़्यादा बोलना, ज़्यादा पढ़ना, या ज़्यादा लंबा होना, ज़्यादा मोटा होना, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन जब हम आएंगे कंपैरेटिव डिग्री में, माइस के साथ अगर बई आएगा, ग्रांदा आएगा, माल आएगा, तो ये किस में बदल जाएंगे, मिल्योर, मयोर, पियोर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, o meu irmão fala português melhor do que इंग्लिश। तो मेरा भाई इंग्लिश से अच्छा हिंदी बोलता है, या पुर्तगाली अंग्रेजी से अच्छा बोलता है। तो meu irmão fala português melhor do que इंग्लिश, ठीक है। O custo do novo computador, custo, दाम, प्राइस, कॉस्ट, है ना। O custo do novo computador é maior do que do computador em segunda mão। segunda mão आपको बहुत लोगों को पता होगा, सेकेंड हैंड, है ना। तो नया कंप्यूटर, न्यू कंप्यूटर कॉस्ट्स, और द कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इज मोर देन द सेकेंड हैंड कंप्यूटर, है ना। तो o custo do novo computador é maior। maior यहाँ पे था mais grande, तो maior do que o do computador em segunda mão। आखिरी है, o clima deste ano é pior do que do ano passado। इस साल का मौसम जो है पिछले साल के मौसम से खराब है या ज़्यादा खराब है। pior do que, ठीक है, pior do ano, एग्जैक्टली do que do ano passado, है ना यहाँ पे, ठीक है। तो o clima deste ano é pior do que o clima do ano passado। एक चीज और, यहाँ पे क्लीमा जो है आ पे खत्म हो रहा है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, इसके साथ में आर्टिकल उ लगता है, ये मैस्कुलिन है, ठीक है। कोई दिक्कत?